समस्याएं हमारे जीवन का पार्ट होती है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे कभी जीत नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो समस्या का बड़ी दृढ़ता से सामना करते हैं और कुछ होते हैं जो समस्या में टूट जाते हैं और अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री राम के जीवन में भी कई सारी समस्याएं आई थी। समस्याएं हमारे जीवन का पार्ट होती है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलती रहती है। हर इंसान के जीवन में समस्याओं का आना और जाना लगा रहता है। यदि कुछ निजी मुख्य समस्याओं की बात करें तो वह होती है करियर को लेकर, जॉब या बिजनेस को लेकर, रिलेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है उसका सामना करने को ही संघर्ष कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समस्या का बड़ी दृढ़ता से सामना करते हैं और कुछ होते हैं जो समस्या में टूट जाते हैं और अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं। समस्या में हमें टूटना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए और उस पर विजय भी प्राप्त करनी चाहिए। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए कि जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे कभी जीत नहीं सकते। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता वह कुछ भी नहीं कर सकता। संघर्ष से ही इंसान अपनी असल ताकत को पहचानता है। समस्याओं से कोई भी मुक्त नहीं होता। भगवान श्री राम के जीवन में भी कई सारी समस्याएं आई थी। पांडवों के जीवन में भी काफ़ी समस्याएं आई थी, लेकिन भगवान श्री राम और पांडव टूटकर एक जगह बैठ नहीं गए थे, हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का दृढ़ता और वीरता से सामना किया था और सभी समस्याओं को मात दी थी, उन पर विजय प्राप्त की थी। रामायण और महाभारत से हमें जीवन के संघर्षों को लेकर बहुत ही मूल्यवान सीख मिल सकती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकती है, जिसका फायदा हमें हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में मिल सकता है। समस्याओं से संघर्ष हम राइट अंडरस्टैंडिंग से ही कर सकते हैं और राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ज्ञान से, और ज्ञान मिलता है महान लोगों के जीवन चरित्रों से जिन्हें हमें पढ़ना और सुनना चाहिए। उनकी रचना मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए ही की गई है, लेकिन हम उसे कभी पढ़ते नहीं है। जब हम हमारे जीवन में रेगुलर तौर पर उन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमारी समझ डेवलप होती है और उस डेवलप हुई अंडरस्टैंडिंग से हम हमारे जीवन में आने वाली छोटी या बड़ी समस्याओं का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम समस्याओं में टूटते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं, बल्कि उसका दृढ़ता से सामना करते हैं और उस पर विजय भी प्राप्त करते हैं। जरा सोचिए क्या फर्क होता है उन लोगों में जो बड़ी स्थिरता से, दृढ़ता से समस्याओं का सामना करते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, और उनमें जो समस्याओं में टूट जाते हैं और अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं। इस सवाल पर थोड़ा ठहरकर विचार कीजिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। हम हमेशा दो अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में जीते हैं। एक है मैं से तादात्म्यता वाली अवस्था और दूसरी है मैं से मुक्त अवस्था। दुनिया में 99.99% लोग मैं से तादात्म्यता वाली अवस्था में, एकजान वाली अवस्था में जीते हैं। उन लोगों के जीवन में जब कोई दुख आता है तब वह कहते हैं कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है। जबकि मैं से मुक्ति वाली अवस्था में हम एक दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में अपना जीवन जी रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं कि दुखी कौन हो रहा है, दुख किसे हो रहा है। यह चैतन्यता वाली अवस्था होती है। इसमें हम इस सत्य के प्रति जागृत होते हैं कि दुख मुझ में हो रहा है, मैं दुखी नहीं हो रहा। इस अवस्था में हम सुख और दुख से मुक्त रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य का जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा होता है उस पर पानी के ठंडे या गर्म होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उससे मुक्त रहता है। उस प्रकार हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा जो रियल मी है, वह हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है, ठीक उस सूर्य के प्रतिबिंब की तरह। इस मुक्त अवस्था में प्रवेश का जो मार्ग है वह है हमें दुख महसूस होने पर खुद से यह सवाल करना और देखना कि दुखी कौन हो रहा है, दुख किसे हो रहा है। जब हम खुद से यह सवाल करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, तब हमारे मुक्त होने की शुरुआत होती है। जब हमारी मन से तादात्म्यता टूटती है तब हमारे जीवन में संघर्ष, समस्याएं, सुख दुख चलते रहते हैं।
लेकिन उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान में हम संघर्षों से जूझते होने के बावजूद हम उसकी जो मानसिक इम्पैक्ट है उससे काफ़ी हद तक मुक्त रहते हैं।